व्यूअर्स, बात करते हैं कैलीग्राफी की। आर्ट की बहुत ही खूबसूरत फॉर्म है, बड़ी माइन्यूटेस्ट फॉर्म है और बड़े खूबसूरत तख्लीक की जाती है। और महज खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक ज़बान को फ़न में ढालने का अमल है। और आज के डिजिटल दौर में यही फ़न हज़ारों नौजवानों के लिए मुस्तकिल आमदनी का भी ज़रिया बनता जा रहा है। अगर आप अच्छे हैं, प्रोफेशनल कैलीग्राफर हैं, तो आप अपनी तख्लीक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फायर हो गया, अपवर्क्स हो गए, फ्रीलांसर्स पर भी फ़रोग करके आमदनी जो है वो हासिल कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, आपका काम जब तक फ़रोख्त होता रहता है आमदनी का सिलसिला भी जारी रहेगा। दुनिया भर में कैलीग्राफी एक बहुत ही वाइडल सब्जेक्ट और बहुत डिमांड में है। अरबी, उर्दू, फ़ारसी रस्मुल ख़त पर मबनी कैलीग्राफी को ख़ास तौर पर अरब ममालिक, तुर्की, यूरोप और जनूबी एशिया में बेपनाह पज़ीराई हासिल हुई है। और हैंडमेड कैलीग्राफी के अलावा आज डिजिटल कैलीग्राफी भी तेज़ी से ही फ़रोग पाई जा रही है, जहाँ नौजवान फनकार जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए क्लासिकल स्टाइल्स को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये बेपनाह टैलेंट मौजूद है और नौजवान फनकार अपनी तख्लीकात से न सिर्फ मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर में अपनी शनाख्त भी बना रहे हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत मशहूर जो हैं बासलाहियत पाकिस्तानी कैलीग्राफर और आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिनके आप फ़न पारे भी देख सकते हैं और मैं उनको वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, तो उमैर ये सारी आपकी काविश है, आपकी तख्लीक है? जी बिल्कुल। कैलीग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते? कैलीग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रैक्टिस, सबसे मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस है, जिसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके रूल्स। क्या रूल्स वो क्या होते हैं? रूल्स हर ख़त के डिफरेंट हैं। अब जैसे कि हम कैलीग्राफी कर रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट ख़त हैं। दीवानी है, सुलस है, नस्तलीक है और बेतहाशा हैं। 3-4 बेसिक हैं, ठीक है, जिसमें से ख़त सुलस है जो कि हम मस्जिदों में भी देखते हैं, मीनार्स पे भी देखते हैं, और ख़त कूफ़ी भी हम देखते हैं, बॉक्स कूफ़ी लिखी होती है मीनार्स पे। उसके बाद अब मॉडर्न कैलीग्राफी आ जाती है, फ्री हैंड, जो कि बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा आसान है, बट सुलस जो है वो बेसिक है। अब इसको जब सीखते हैं हम, इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, नकात, कत वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। हर लफ्ज़ का अलग है, हर लफ्ज़ का अलग एंगल है। जैसे कि हर चीज़ को बनाने का एक एंगल होता है, घर को बनाने का एक एंगल है, हर चीज़ को बनाने का एंगल, वैसे ही कैलीग्राफी को क्रिएट करने का भी एक एंगल है। दुनिया में मुस्लिम आर्ट को बहुत फ़रोग हासिल हुआ। हम देख सकते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, जितने भी आप देखें ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स थे, उसमें मुस्लिम आर्ट का कॉन्सेप्ट आया। ख़ासतौर पर कैलीग्राफी हमने देखा, आज भी अगर हम ईरान चले जाएँ, इराक चले जाएँ, टर्की चले जाएँ, तो बड़ी बड़ी कैलीग्राफी उन्होंने लिखी हुई है और वो हाथ की कैलीग्राफी बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ये कितना टाइम इसमें दरकार होता है एक मतलब के एक फ़न पारा बनाने के लिए? फ़न पारा जब बंदा को आता है ना काम, हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो, उसके लिए कोई टाइम दरकार नहीं है। अगर हम कहते हैं कि एक ये साइज़ की पेंटिंग हमने बनानी है, 3 to 4 आवर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक हम करेंगे बात बिगनर की, तो बिगनर्स को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसने बेचारे ने पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में सोचना है, समझना है, फिर इसके ऊपर काम करना है। और हम जो एज आ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमने एक पेंटिंग नहीं बनानी, फिर हमने साथ में 1-2 और रखनी है कि इधर से कुछ कवर होता है तो हम दूसरी को कंप्लीट कर लें। तो इस तरह हम काम करते हैं। अच्छा, आजकल देखा है कि पहले तो बहुत एग्जीबिशंस हुआ करती थी, लोगों का काम इस तरह सेल हो जाता था डिफरेंट आर्ट गैलरीज में, मगर अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब लोगों के पास टाइम नहीं जाने को, हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी हुई है। अब आप अपना काम अगर लोड करते हैं आप लिंक्स पे, फायर के ऊपर, तो आपका काम बिकता है। तो क्या आप भी इसी तरह अपना काम सेल कर रहे हैं? नहीं, सेल नहीं कर रहा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। एग्जीबिशंस की जो बात आपने की है ना, ये बहुत पॉइंट ऑफ रखती है कि हम एग्जीबिशंस पे काम सेल करते हैं। अब एग्जीबिशंस पे हम यहाँ पे देखते हैं ना, लाहौर में बहुत सी जगह हैं, ठीक है, जैसे कि मस्जिद वज़ीर खां होगी और बादशाह मस्जिद वगैरह में होगी। वहाँ पे अगर हम एग्जीबिशंस करते हैं, वहाँ पे लोग आए होते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें सेल होने का चांस होता है। अगर हम यही चीज़ हम अगर करते हैं अलहमरा में, ठीक है, इस तरह की जगहों पे करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी पहचान बढ़ाने के लिए चीज़ एग्जीबिशंस कराई जाती है मेन, ना कि चीज़ों को सेल करने के लिए। मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस को अटेंड किया करें, ये सोच के नहीं कि हमारा काम सेल होगा,
वो ये सोच के किया करेंगे हमारे लिंक्स बढ़ेंगे। और इसके साथ हमारा काम और दूसरे काम में बिल्कुल, फ़र्क क्या है, बिल्कुल, वहाँ पे और आप- क्या चीज़ जो है वो चल रही है मार्केट में, क्या चीज़ बिल्कुल। हो रही है। अच्छा, थोड़े से मैं चाहती हूँ कि आप कैलीग्राफी हमें साथ साथ बना के दिखाएं। आपने एक कैनवस पे कैलीग्राफी तो लिख ली है, लेकिन इसके ऊपर जो तज़ीनो आराइश होती है, कैसे इसको प्रोमिनेंट बनाया जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ करके दिखाएं। जी जी बिल्कुल। अब हम जो मैं कैलीग्राफी कर रहा हूँ, मैं सोलस पे भी कर रहा हूँ, मॉडर्न कैलीग्राफी पे भी कर रहा हूँ। तो ये जो है ना छोटा सा फन पारा है, मोहम्मद और अल्लाह लिखे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो है ना ये मैंने तैयार किया हुआ था, टाइम तो इतना नहीं होता लाइफ में। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे लीफ। नीचे आपने टेक्सचर पेंट किया हुआ है, Yes, टेक्सचर के बिल्कुल। ऊपर आपने जो है वो कैलीग्राफी जी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, और ये इस खत तरफ सुलस में लिखा हुआ है। अल्लाह। ठीक है, खत सुलस में लिखा हाँ हुआ है। जी। ठीक है। अब ये जो है ना ये हमारे पास है लीफ, जिसे हम जिसको कहते वर्क हैं भी चांदी कहते का हैं, कवर चांदी भी का वर्क कहते हैं, और सोने का भी। अच्छा, ये चांदी का वर्क कितने का मिल जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली जो बच्चे ये सेशन देखेंगे या हमारा सोशल मीडिया पे जब ये क्लिप होगा तो ये पता लग सकता है उनको कि वो कहाँ से खरीदें और कितने का खरीद सकते हैं। ये मार्केट में जो है ना इस टाइम 1200 to 1500 का 100 पीसेस का मिल रहा है, वो अच्छा, भी ठीक है। उर्दू बाज़ार में। अब ये चीज़ें तो मैं खुद सेल कर रहा हूँ। इसकी जितनी भी जो है प्रोडक्ट्स हैं, कैनवस है, पेंट्स हैं, इनकी जो है ना आप खुद भी स्टूडेंट्स के सेल कर रहे लिए, हैं स्टूडेंट्स के लिए और इनकी सिर्फ। निब्स जो इस्तेमाल होती हैं, कटी निब और बिल्कुल, दूसरी निब्स बिल्कुल। जो होती हैं इस्तेमाल, ये सिर्फ और सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको ला के देने के लिए, क्योंकि मार्केट में जाना फिर ला के देना, हम उनको गाइड कर देते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपने वर्क, अच्छा ये किसी भी तरतीब में रख सकते हैं आप? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे कि ये इसके ना पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको पॉइंट्स के ऊपर रखना शुरू कर देना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये। तो ये है कि इसको आपने Randomly बहुत रखना है। तरीके से, अब हमारी तो प्रैक्टिस हुई है, हम इसको जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इसको उठाते उठाते तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे सांस लेने से भी ना बहुत इफेक्ट करता है, कि हमारा जो सांस है ना उसको भी ये हवा मुतासिर में ना करे, हाँ। बहुत ही ना ले जाता है। तो हम इसके ऊपर भी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, कैलीग्राफी के ऊपर भी दे रहे हैं। ये जो है अपनी गोल्डन लीफ, सिल्वर लीफ लगाना कैसे है प्रॉपर तरीके के साथ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड नहीं किया जा रहा इस टाइम सही, हमारे लाहौर में ख़ास तौर पे। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको घुमा के बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल से। ठीक है। ये भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये अगर कोई स्टूडेंट अगर तो वो मेहनत करने वाला है, अगर तो वो देख लेगा उसको लगाना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमने वो कहते हैं ना कि अच्छा, ये इसकी सरफेस गीली तो नहीं रखी हुई आपने? ये वाली हाँ, ये ग्लू लगी हुई है, ग्लू लगी हुई है। ये लीफिंग ग्लू होती आप है। थोड़ा सा इसको उठा दें, टिल्ट कर दें, और कैमरा जो है हमारा दिखा सकता है क्लोजअप कि आपने किस तरीके से इसकी ना प्लेसमेंट की है, वर्क की। ये ठीक पीछे है। जो है हमने इसके ग्लू लगाई हुई है, पहले ठीक। चौक से लिखा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले इसको चौक से इसकी नक्श करें, उसके बाद इसके ऊपर ग्लू लगाएं ताकि आपकी जो ग्लू है आउटसाइड पे ना जाए ठीक और लीफ आपका आउटसाइड पे ना लगे। कि ग्लू कौन सी लगाई, नॉर्मल ग्लू? नो, इसकी अपनी ग्लू होती है, लीफिंग ग्लू। तो इसकी जो ग्लू है सिर्फ वही लगेगी, इसके ऊपर हम अगर दूसरी लगाते हैं तो लीफ नहीं लगेगा। अच्छा, और ये रंग अपना छोड़ देगा। ठीक। लगेगा ही नहीं लीफ। अच्छा, लीफ ठीक जो है ना ये अब जैसे लग रहा है ना, अब मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा ये हट जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम ये अगर इसके ऊपर UHU वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना तो वो चीज़ लगेगी नहीं, वो है सिर्फ पेपर ग्लू। पेपर ग्लू, ठीक बिल्कुल। है। और ये है लीफिंग ग्लू है, इसे हम सीसा भी कहते हैं ठीक है। आसान लफ्ज़ों में, और एडेसिव भी कहते हैं। ठीक ठीक है। है, और ये बच्चों को इजीली जो है ना बाहर से मिल जाएगी। और मैं बच्चों को ये कहूँगा कि अगर आपने बाहर से लेनी है तो कीप स्माइलिंग के लें, कीप स्माइलिंग, क्योंकि ब्रांड्स तो बहुत हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छी वाली ग्लू जो होगी ये वो जो इसकी होगी। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बहुत सालों से, तो वो कीप स्माइलिंग की है। अच्छा, ये आपने जो टेक्निक टेक्सचर की इस्तेमाल की, ये स्पंजिंग से की है? नहीं, ये ब्रश से की है। अच्छा, brushes स्टोक से। ब्रशेस, ये स्टोक्स लगे हुए हैं सारे। ठीक है, ये भी वही लगे हुए हैं, स्टोक्स लगे बिल्कुल, हुए हैं। ये स्टोक बैकग्राउंड यूज़ किया हमने, हाँ। जो कि बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। ठीक है। और बैकग्राउंड को हैंडल करना ये मेन चीज़ है आपके पास। ठीक है। आपकी बैकग्राउंड जितनी अच्छी ठीक है। होगी आपका काम अच्छा, अब उतना इसको क्या चलेगा। करने लगे हैं आप? इसको उतारना है हमने। उतारें, वही मैं देखना चाह रही हूँ कि आप उतारते कैसे हैं।
मैं ज़रा इसको लगा रहा हूँ जहाँ जहाँ इसकी ग्लू लगी हुई है ना। हाँ, आप बिल्कुल थोड़ा सा करके भी दिखा दें, नॉट ए इशू, बिकॉज हम चाहते हैं कि दरअसल साथ साथ जो है ना वो आसानी हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि इतना हमारे पास इतना जी, भी जी, टाइम बिल्कुल। नहीं है, तो कि अब जल्दी देखिए जल्दी। यहाँ पे ना ब्रशेस वगैरह होते हैं, तो ब्रशेस के साथ काम होता है। अच्छा, आपने ये जो पूरी टिपोग्राफी जो कैलीग्राफी है इस पे ग्लू लगाई हुई? बिल्कुल। ओके। चौक के साथ मोहम्मद लिखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, उसके ऊपर हमने उसको जो उनसे ना ग्लू लगाई, ये देखें। हाँ, अब ये जो है ना आपकी जबरदस्त, ग्लू के ऊपर काम very है, nice। ठीक है। अगर आपकी ग्लू अच्छी नहीं है, आपके वो ऊपर फिर सारा खराब हो लफ्ज़- जाएगा, मैस हो जाएगा। आपने ठीक ग्लू है। लगाई कहाँ पे, ये हाँ, वो देखिए। आपका ऊपर वाला हिस्सा भी रहता है, उस पर भी आप लगा दें अगर बिल्कुल। है तो। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा लफ्ज़ लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हमने लीव कर दिया। लगा दिया। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये नो डाउट। मुझे इन्होंने अच्छा, ये जो चांदी का जो वर्क है ये आपने लगाया है, जैसे कि प्राइस बताइए कि 1200 रुपए के 100 जो है वो बंडल पीस। मिल जाते हैं जी, आपको। तो आप ग्लू लगा के वो लिख के, आपने अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना है, अल्लाह लिखना है, या और भी कोई आयत लिखनी है, तो आप उसके ऊपर ग्लू लगा के चांदी का वर्क या गोल्ड में या सिल्वर में लगा के, तो बिल्कुल। इस तरह आप टेक्निक कर सकते हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी आपने टेक्निक बताई है, ये इट्स देखिए। वेरी ये- इंफॉर्मेटिव टेक्निक। ये जो- नॉर्मली ये टेक्निक्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं बताते। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ना उस्ताद जो है ना वो बॉन्ड होते हैं एक स्केड्यूल के मुताबिक। हाँ, उनको जैसे कि वो कहते हैं टीचर जी हमारा ये कोर्स में जो है हम वही पढ़ाएंगे। उन्होंने एक चीज़ नहीं सिखानी, उन्होंने आपको बस एक्सपेरिमेंट्स जो है आपने खुद करने होते हैं। बताते जाना है। हाँ। और अब हमारे जो इंस्टीट्यूट्स में हमारे उस्ताद हैं ना, जो वो हमें भी डिटेल में समझाते हैं, तो हम भी आगे जो है ना सबको डिटेल में बताते हैं। हमें ये नहीं सिखाया गया कि जो है ना चीज़ को आप वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। आप हालांकि वो सारा एरिया जो है हमारा सिल्वर सिल्वर हो गया, लेकिन नो डाउट इट्स अमेजिंग, बाकी खूबसूरत लग रहा है कि पता लग रहा है कि कोई चीज़, कोई क्रिएटिव चीज़ है। आप मिलकर दिखा दें अभी यही ना, ये हाँ, इसको सीधा करके दिखाएं कैमरा में, ताकि व्यूअर्स देख सकें कि किस तरीके से जो है ये जो है मोहम्मद स्टेंसिलिंग सल्लल्लाहु अलैहि करके वसल्लम, उसके बाद जो है हमने बस इसको ऐसे ही रखें जगह। हाँ हाँ, वेरी नाइस, कैसे चमक रहा है, लश्चर आ रहा है इसके ऊपर, और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट अबाउट। अब ये जो दूसरा है इस पे हम गोल्डन लीफ लगाएंगे, अच्छा, गोल्डन लीफ लगाएंगे ताकि साथ स्टूडेंट्स को दोनों का फ़र्क नज़र आए। हाँ। तो जो सिल्वर लीफ है ना, इसको हैंडल करना आसान है, साथ। गोल्डन को नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ना ये ब्लैक नहीं होता, अच्छा गोल्डन ब्लैक हो जाता है। गोल्डन ब्लैक हो जाता है। अच्छा, ये भी टेक्निक है। हाँ जी, उसको जो उनसे ना हैंडल करना पड़ता है, उसको वक्त के साथ साथ, जैसे कि घरों के पास नाले हैं, ठीक है, हवाएं, अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत